औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। हमारा फर्स्ट पार्ट में ये था कि मैंने आपको प्रोपोर्शन की फ़र्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस किया था, जो था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसमें क्या था, एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, और एक चीज़ के कम होने पर दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। वो डायरेक्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्वर्स इसकी प्रोपोर्शन की दूसरी टाइप डिस्कस करेंगे, विच इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स मीन्स उलट, ठीक है। व्हेन टू क्वांटिटीज़ are related to each other and the first becomes smaller then the second become greater and vice versa। जब दो क्वांटिटी एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगी तो फिर पहली अगर कम होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी कम हो जाना और एक चीज़ के कम होने पर दूसरे की बढ़ जाना इन्वर्स अपोजिट है, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ इसको क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इन्वर्स का मतलब उलट होता है, तो इसलिए एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। और डायरेक्ट हो गया वो, उसमें एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है इन्वर्स प्रोपोर्शन की, ठीक है। वो है मैन और डेज। ये जब आपस में रिलेट करेंगे, मतलब अगर जितने ज़्यादा आदमी होंगे वो उतने कम दिन में एक काम कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने कम दिन लगेंगे, जितने कम आदमी होंगे उतने ज़्यादा दिन लगेंगे। इससे क्या पता चला है, इस क्या है, ये एक दूसरे के इन्वर्स है, उलट है। ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे ऐसे ही स्टूडेंट और डेज के बारे में, स्टूडेंट जितना ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतने कम दिन में वो एक असाइनमेंट कर सकेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा कम स्टूडेंट होंगे उतने वो ज़्यादा दिनों में असाइनमेंट वो कंप्लीट करेंगे। इससे क्या पता चला, ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे मेरे पास एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ़ 60 men कैन डू अ जॉब इन 8 days, अगर 7 आदमी एक जॉब करते हैं या काम करते हैं 8 दिन में, हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड डू द जॉब इन 5 days, कितने आदमी हमें रिक्वायर होंगे, ज़रूरत होंगे 5, अगर वो 5 दिन में वही काम मुकम्मल कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, किसको हमने रिलेट किया है, दो चीज़ें क्या थी हमारे पास, मैन और डेज, कितने आदमी और कितने दिन, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, रिलेट करना है। उन्होंने क्या पूछा हमें, हमने आदमी फाइंड करने कि कितने आदमी 5 दिन में कोई काम करेंगे। यहाँ पे आए देखते हैं, मैन और डेज पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, हेडिंग दे देंगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा 60 मैन कैन डू अ जॉब इन 8 days, 60 मैन कितने दिन में, 8 दिन में काम करते हैं। और फिर हमने क्या करना था, रिक्वायर्ड था, हमने वो फाइंड करना था, उसकी जगह पे हमने लेट कर क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमें दिन कितने दिए गए थे, तो जॉब इन 5 days, 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, दिन 5 थे। अब इसमें इन्वर्स है, मैंने जैसे आपको डायरेक्ट में बताया था कि हेडर जो होंगे इसके दोनों एक ही साइड पे होंगे, या दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे। यहाँ पे ये इन्वर्स है, ये उलट होता है, इसलिए अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ अपोजिट होंगे, ठीक है, इन्वर्स होंगे एक दूसरे के। अब जो पहले टेल वाली जगह है वो हम लिखेंगे, टेल वाली वैल्यू, फिर हेड वाली, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन, फिर हम टेल वाली, फिर हेड वाली वैल्यू, ठीक है, ये लिख लेंगे। सो सिंपली हम सॉल्व कर देंगे। 60 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 96 मैन, ठीक है, 96 मैन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 5 दिन में कोई काम वही काम करना होगा तो हमें कितने आदमी ज़रूरत होंगे, 96, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था और ये हमें मिल गया। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, उसमें भी यही कुछ है। 8 men कैन डिग अ ट्रेंच इन 15 hours, अगर 8 आदमी एक गड्ढा यहाँ पे ये ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। अगर 8 आदमी एक गड्ढा 15 घंटे में खोदते हैं, डिग करते हैं, हाउ लॉन्ग विल 6 men टेक, अगर 6 आदमी हो जाएंगे तो कितने घंटे में वही गड्ढा
खोदेंगे, ठीक है। हमने अब फाइंड क्या करना है कि कितने घंटे में 6 आदमी वो करेंगे। अगर 8 आदमी 15 घंटे में वो गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास दो रिलेटेड वैल्यूज़ हैं वो है मेन और ऑर्स, ठीक है। 8 मेंस थे और कितने घंटे में 15 आवर्स में क्या करते थे, एक गड्ढा खोदते थे, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि 6 मैन कितना टाइम लेंगे, कितने घंटे लेंगे। 6 मैन दिए हुए थे और उन्होंने हमें घंटे फाइंड करने के लिए कहे थे। यहाँ पे हमने इसको लेट कर दिया एक्स में, और फिर जैसे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये उलट होगा। इसके हेडर हम क्या करेंगे, उलट लगाएंगे। अगर एक ऊपर होगा तो एक नीचे लगाएंगे, ठीक है, उलट होगा। अब यहाँ पे ये हम पहले x वाली वैल्यू लिखेंगे, ये टेल वाली x, फिर हेड 15, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन, फिर हेड टेल वाली 8, फिर हेड 6, ठीक है। अब सिंपली हम उसको सॉल्व कर देंगे। x इज इक्वल टू 8/6 मल्टीप्लाई 15 के 15 जब यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 6 पे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आवर्स, ठीक है। 6 आदमी कितना टाइम लेते हैं, 20 घंटे लेंगे एक गड्ढा खोदने के लिए।